लक्ष्मी जी ने भृगु जी को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण दरिद्र हो। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, ये सब शनि के देने वाले हैं। जब से लड़कियां ज्यादा क्वालिफाइड हो गई, वो आदमी की सहन नहीं करती। तो क्या ये चीज गलत है कि हम उनको पढ़ा रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, ज्योतिष विज्ञान बहुत अथाह समुद्र है। इतना अथाह समुद्र है कि उसका आर पार आप नहीं जान सकते। तो उसको हम जितना भी गहन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उतने ही ज्ञान की वृद्धि जो है हमारे अंदर होती चली जाएगी। ये समझो यानी कि जैसे वकीलों का कार्य है ना, उसी प्रकार ये हमारा ब्राह्मणों का कार्य है। अच्छा। कि हम ज्योतिष का जितनी स्टडी करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी और उतना ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, करेक्ट। ये असाधारण ज्ञान है। तो इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर जो ब्राह्मण मेहनत करता है तो इस विज्ञान को पा जाता है, और वो किसी भी अपने यजमान को मार्गदर्शन जो है बड़े अच्छे तरीके से करता है। और जिसको ज्ञान नहीं है, कई लोग आजकल यानी कि अपने ऑफिसेज खोल के बैठे हैं या अपनी दुकानदारी खोल के बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को यानी कि गुमराह करते हैं। ज्ञान उन्हें कम होता है और लोगों को गुमराह करते हैं, और उन्हें गाइड जो है नहीं करना आता। तो इस वजह से वो लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, और ज्योतिष को जो है वो समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, इसमें जो उपाय होते हैं या और हम कोई भी उपाय के स्वरूप में हम जैसे पाठ पूजा भी करवाते हैं, तो वो इसको बेकार समझते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक्चुअल वो कारण क्या होता है कि जो अज्ञानता के शिकार हैं, जो केवल अपनी कमाई का साधन मानते हैं इसको ज्ञान की ओर नहीं ले जाते, कमाई का साधन मानते हैं। तो कमाई का साधन तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब भृगु भगवान विष्णु जी के पास गए तो वहां उनके छाती के ऊपर उन्होंने लात मारी, तो उस समय लक्ष्मी जी ने भृगु जी को श्राप दे दिया। कहने लगे कि तूने मेरे पति को आपने जो है छाती पे प्रहार किया है, ये आपने उचित नहीं किया, उनका कोई दोष भी नहीं। तो जब श्राप दे दिया कि ब्राह्मण दरिद्र होगा सदा, तभी आपने कथाएं भी पढ़ी होंगी ना कि एक दरिद्र ब्राह्मण था। तकरीबन सभी कथाओं के अंदर एक दरिद्र ब्राह्मण था। तो उस समय फिर भृगु ने यानी कि जो है लक्ष्मी जी को एक बात कही थी कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, क्या बिगाड़ा विष्णु का जो भृगु ने मारी लात। तो उसमें उस समय भृगु जी ने ये विज्ञान लक्ष्मी जी को कहा था कि आप मुझे श्राप दे रहे हैं कि मैं दरिद्र, ब्राह्मण दरिद्र होंगे सदा, लेकिन मैं एक ऐसे यानी कि जो है ग्रंथ का मैं विस्तार करूंगा जिसको पढ़कर लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे और आप ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलती चली आएंगे। अच्छा। उन्होंने भृगु जी ने ये आशीर्वाद दिया था और ग्रंथ की रचना की थी। तो इसलिए भृगु ज्योतिष वाले जो हैं, तो वो आपकी कुंडली अगर वहां मिल जाती है तो 101% आपको यानी कि वो सारा ज्ञान मार्गदर्शन जो है वो आपको बतलाएंगे कि ये चीज जो है इस दौरान ये हो सकती है आपको, और ये आने वाले समय में ये होगी आपको। तो ये जो जेन्युइन ज्ञानवान हैं या जेन्युइन जो ज्योतिषी हैं जो इस कर्म को करते हैं, तो वो कभी भी गुमराह नहीं करेंगे और अविश्वास उनके जो है यजमान के अंदर नहीं पैदा होगा, क्योंकि वो उनके पीछे पीछे ही चलेगा कि आप जो गुरुजी बतलाएंगे हम वही करेंगे। तो आज के युग के अंदर ये कलयुग का प्रभाव है कि कुछ लोग गुमराह करने वाले भी पैदा हो जाते हैं और कुछ एक लोग जो हैं सही मार्ग, सत्य मार्ग दिखाने वाले भी हो जाते हैं। तो उसमें यानी कि जब हम इस उपाय वगैरह कराते हैं, कोई ग्रहों वगैरह के उपाय कराते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, उनको कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि मान लिया हम एक ग्रह शनि को लेके चलते हैं, शनि हमारे जीवन के अंदर जो है न्यायाधीश का काम करते हैं कि हमने अपने जीवन के अंदर जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार जो है हमें सुख और दुख की प्राप्ति होगी, वो शनि महाराज के द्वारा मिलते हैं। लेकिन हम डरते हैं, भयभीत होते हैं शनि देव से कि शनि आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये डरने की बात नहीं है। अगर हम शनि जी की उपासना करेंगे, शनि जो है हमारी जो लेबर होती है ना उसके स्टार है,
जी। लेबर को हम जितना परेशान करेंगे, हम जीवन के अंदर उतने परेशान स्वयं होंगे। तो इसलिए लेबर को हम जितना खुश रखेंगे, तो हम भी अपने जीवन के तो मतलब अंदर ये चीज उन पे भी अप्लाई होती है जिनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हाँ, इंडस्ट्रीज बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। मान लो अगर वो अपने हाँ, एम्प्लॉय को हाँ, मेंटल हाँ, टॉर्चर करते हाँ, हैं, हाँ, तो उनका यानी तो शनि कमजोर हो रहा है एक वो तरीके से। शनि अपने को कमजोर कर रहे हम्म। हैं, उसमें शनि जो है उनको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो ओके। अगर वो अच्छे काम करेंगे हम्म। तो उसमें शनि उनको जो है ऑटोमेटिकली जो है जी। उनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, उनके जी। जीवन के अंदर कभी भी हम्म। कोई दिक्कत या कोई परेशानी जो है वो नहीं आएगी। तो शनि महाराज जो है वो सत्कर्म करने वालों को ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, और जो दुष्कर्म करते हैं उनको नीचे की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए शनि महाराज से हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, शनि जो है हमें कई बार इतनी ऊंचाइयों पे ले जाते हैं कि और कोई ग्रह इतनी ऊंचाई पे नहीं ले जा सकता। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, ये सब शनि के देन वाले हैं, शनि की देन है ये। जितने जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, ये शनि उनका पॉजिटिव है, अच्छा है। उन्होंने अच्छे यानी कि लेबर के साथ अच्छा वर्क किया है, उनका सम्मान किया है, उनको रिटर्निंग अच्छी दी है, तो नेचुरली कि शनि महाराज उनको बहुत कुछ देते हैं। तो वो इतना पैसा देता है शनि महाराज उनको कि वो प्रसन्न हो जाते, उसको संभाला भी नहीं जाता उस पैसे को जो है। अच्छा। तो इसलिए नेगेटिव हमें शनि ग्रह को नहीं मानना चाहिए। उसके बाद यानी कि जो है हम राहु केतु को भी यानी कि जो है गलत ग्रह मानते हैं, क्योंकि राहु केतु वगैरह जो है ये जीवन के अंदर इंसान को ईगो भी देते हैं। करेक्ट। हाँ, तो ईगो कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस इंसान की कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो उसमें कई बार वो ईगो की वजह से जो है अपना नुकसान कर डालता है। अब जितने भी पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन के अंदर राहु जो है सबसे बढ़िया ग्रह है, और राहु उनका बढ़िया होता है तभी पॉलिटिक्स के अंदर वो कामयाब रहते हैं। जी। जिनका राहु अच्छा नहीं है तो वो पॉलिटिक्स के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए राहु जिनकी कुंडली के अंदर अच्छा है तो निरंतर वो राजनीति के अंदर कामयाब होते चले जाएंगे। जब राहु कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो राजनीति के अंदर भी वो स्वयं कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए राहु को भी यानी कि जो है हम लोग जो है अपने राजनीति के अंदर जो है सबसे बेस्ट ग्रह मानते हैं। और राहु की एक ऐसी फितरत है कि वो अचानक नुकसान कराता है और अचानक ही लाभ देता है। तो ये जीवन के अंदर अगर नेगेटिव प्लेस पे आ जाए तो उसमें गृहस्थ को भी खराब कर देता है। अच्छा। कारोबार को भी खराब कर देता है। तो ये चीजें जो है राहु केतु के साथ मिलती जुलती हैं। आजकल के जितने भी यानी कि नए बच्चे जन्म ले रहे हैं या जो इनकी कुंडलियां जितनी भी बन रही हैं तो उसमें राहु केतु का प्रभाव मैक्सिमम होता है। अच्छा। तो इसलिए आजकल के बच्चे जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी। तो ऐसा क्यों है कि जो आजकल के बच्चे हो रहे हैं, जो अभी जनरेशन चल रही है, उनके अंदर ये राहु का इन्फ्लुएंस या फिर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा क्यों है, किस वजह से? हाँ, वो इसी वजह से है कि उनके स्टार जो हैं वो समय के अनुसार जो है उनकी कुंडलियों के अंदर बैठ रहे हैं। तो वो स्टार जब ऐसे स्थान के ऊपर मान लिया लगन के ऊपर ही बैठ जाते हैं, राहु बैठ गया तो वो नेगेटिविटी देगा, ईगो देगा, तो उससे यानी कि जो है उसका मेंटली डिस्टरबेंस ज्यादा रहेगी उसके अंदर। जब राहु नेगेटिव पोजीशन में आ जाएगा तो पॉजिटिव पोजीशन में होगा तो उसको बड़ी ऊंचाइयों पे भी ले जाएगा। तो शायद इसका ये रीजन ये भी है कि आजकल जो डिप्रेशन है, हाँ, जो डिप्रेशन का माहौल, एंजाइटी, ये सारे जो है सारी चीजें, इमोशंस हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि उनका राहु खराब है। हाँ, नहीं, इमोशन वगैरह के लिए तो जो है हमें और ग्रह जो है देखने पड़ते हैं, लेकिन जो राहु की वजह से भी काफी फर्क जो है आज की समाज में हो रहा है। राहु नेगेटिव होने की वजह से जो है उसमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो उसमें दूसरा ग्रह जो होता है जैसे सूर्य जिसका अच्छी पोजीशन में हो तो वो अहंकारी भी होता है। सूर्य जो है अच्छी पोजीशन में हो तो वो ईगो वाला काम उसके अंदर भी आ जाता है, सूर्य वाला। लेकिन वो जिस काम को करेगा उसमें लगभग सफल होगा, अच्छी पोजीशन में सूर्य जब होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, मान यश सम्मान भी जो है मार्केट के अंदर उसको बहुत अच्छा मिलेगा, लोग उसके पीछे पीछे घूमते फिरेंगे। जिसका सूर्य अच्छा पोजीशन में होगा, उच्च पोजीशन में होगा, उसमें जीवन के अंदर जो है कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसका एंड जो है खराब होता है। जिसका सूर्य अच्छी पोजीशन में होता है उसका स्टार्ट बहुत बढ़िया और एंड जो है वो उसका बहुत खराब होता है। क्यों? कारण क्या है कि उसमें सूर्य जैसे सुबह उदय होता है,
शाम को अस्त हो जाता है। बिल्कुल। उसी प्रकार उच्च ग्रह जो है सूर्य होगा तो उसका स्टार्टिंग जो है चमक में रहेगा Correct. और जब एंड आएगा तो वो माइनस में बिल्कुल, चला जाएगा। बिल्कुल, तो सूर्य भी जीवन के अंदर अगर उच्च का है तो वो बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाता है। फिर उसके बाद यानी कि हम चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा जो है वो मन और बुद्धि का स्टार है, मन और बुद्धि का स्टार है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो वो इंसान जो है दृढ़ निश्चयी रहेगा, वो उसने जो निश्चय कर लिया ना उसके अंदर डामाडोल नहीं होगा, पूरा कमिटेड रहेगा, मतलब हर एक चीज में, चाहे वो काम हो, रिलेशन हो, फैमिली हो, कुछ भी हो उसमें यानी कि जो है वो कभी भी डाउनफॉल में जाएगा, दृढ़ निश्चयी होगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर पूरा होगा। और चंद्रमा जिसका कमजोर होगा तो उसकी मन बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं होगी, मन बुद्धि उसकी भागती ही रहेगी। तो मन बुद्धि भागती रहेगी तो वो किसी बात के ऊपर स्थिर नहीं रह सकता, स्टडी के अंदर भी और किसी के अंदर वार्तालाप के अंदर भी या किसी को कमिटमेंट करने के अंदर भी वो स्थिर जो है नहीं रह सकता। तो चंद्रमा ऐसा ग्रह है। ये चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया, जैसे क्रूर ग्रह सूर्य है, राहु है, शनि है, मंगल है, ये क्रूर ग्रह है। इनके साथ चंद्रमा अगर बैठ जाता है तो चंद्रमा माइनस में चला जाता है। अच्छा, हाँ, तो चंद्रमा इरिटेट करता है, मन अशांत करता है, इंसान का जो है मन अशांत करता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो वो भी जीवन के अंदर बंदे को बहुत अच्छी प्रोग्रेस देता है लाइफ के अंदर। फिर मंगल है, मंगल जो है वो उच्च का होगा तो वो इंसान कर्मठ होगा। मंगल जैसे है तो उसका अगर अच्छा है मंगल है तो वो इंसान कर्मठ होगा, जिस काम को वो सोचेगा करने की तो उसको निष्ठा पूर्वक करके छोड़ेगा। और जिसका मंगल नीच का होगा वो सुस्त भी होगा, अच्छा उसके अंदर पावर नहीं होगी, तो वो यानी कि जिस काम को भी करेगा बड़ी सुस्ती से करेगा, उसके अंदर सुस्ती जो है नहीं होगी। तो ये मंगल का कार्य है। उसके बाद बृहस्पति जो है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो बृहस्पति हमारे देवताओं का गुरु भी है। तो उसमें हम बृहस्पति जिसकी अच्छी पोजीशन का है वो बच्चा ज्ञानवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। तो उसमें किसी तरह वो टीचिंग की तरफ मतलब ज्यादा जाएगा या पढ़ाने की तरफ भी जा सकते हैं ज्यादा। कोई तरह ज्ञानवान का तो मतलब यही हो गया ना, तो ज्ञान बांटना। तो इसलिए जो है बृहस्पति जिसका अच्छा होता है तो नेचुरली की बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। और बृहस्पति जिसका डाउन होगा तो वो यानी कि जो है ज्ञान के अंदर उसके कमी होगी, बुद्धि के अंदर उसकी कमी होगी। स्वाभिमानी अगर अच्छा है बृहस्पति है तो उसके अंदर स्वाभिमान की भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, यानी कि वो स्वाभिमानी होगा बच्चा जो है, उसके अंदर स्वाभिमान की भी कमी नहीं होगी, यानी कि वो अपने ऊपर ठेस नहीं आने लगा कभी भी जिंदगी के अंदर। तो फिर उसके बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु है। हाँ, तो दैत्यों के लिए वो पावरफुल है, तो दैत्य उसकी शरण में ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि उसने एक संजीवनी जीवन के अंदर दैत्यों को जीवित करने के लिए बनाई थी। तो संजीवनी पिलाते थे, मरने के बाद भी उसको जीवित कर देते, उनके अंदर इतनी पावर थी शुक्र के अंदर। हाँ, तो वो संजीवनी पिला के उसको जीवित कर देते थे। अब यानी कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम में है, अब हम ये सोचते हैं कि कोई मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है या कुछ नहीं, हम किसी भी परेशानी के अंदर हैं जीवन के अंदर, ग्रस्त जीवन के अंदर, या हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या हमें और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम महामृत्युंजय जाप जो है इसीलिए करते हैं कि उसका यानी कि जो है जीवन में ये परेशानियां जो है सारी खत्म हो जाए। संतान नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति भी उसे हो सकती है। हम जीवन के अंदर उसी प्रकार ये संजीवनी इन्होंने बनाई थी कि संजीवनी जो है वो दैत्यों को जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनको पिलाई और उनको जीवित कर दिया। ये हमारे बृहस्पति के अंदर पावर नहीं थी। अच्छा, हाँ, ये केवल शुक्र के अंदर ही पावर है कि वो संजीवनी देके दैत्यों को जीवित कर देते। तो मैंने एक जगह ये भी सुना है कि जैसे शुक्र जो है वो रिलेट करते हैं क्रिएटिविटी के साथ भी। मतलब जैसे बच्चे जो उनसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं अगर जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, तो उसके ये क्या ये सही चीज है? ऐसा होता है? वो लग्जरी भी होते हैं। जिसका शुक्र अच्छा होगा वो लग्जरी भी होगा लाइफ के अंदर, उसके शौक जो है लोगों से निराले होंगे। उसको गाड़ी भी चाहिए अच्छी वाली, मोबाइल भी अच्छे वाला चाहिए, कोई स्कूटर भी चाहिए तो अच्छे वाली चाहिए। तो शुक्र यानी कि जो है ना ऐसी परिस्थितियां उस जीव के लिए पैदा करके रखता है। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए भी हमें नॉर्मल उपाय जो हैं वो करते, जैसे हम अपने ड्रेसेस जो हैं उनके ऊपर खासकर ध्यान रखें। जैसे हम अंडरगारमेंट्स हैं, अंडरगारमेंट्स के अंदर खासकर ध्यान रखें। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अंडरगारमेंट्स लोग फटे हुए डाल लेते हैं, तो वो उसका अपना शुक्र खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम अपने ड्रेसेस जो हैं वेल फर्निश्ड रखें। जैसे आजकल बच्चे जीन्स फटी हो जाते हैं, ये फैशन हो गया, मैं रोकता हूँ
उन बच्चों को रोकता हूँ, ये कपड़े फटे हुए डालने बंद कर दो, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। शुक्र खराब होगा तो आपके पास धन नहीं आएगा। धन देने वाला कौन देवता है? शुक्र। लग्जरी है तो वो आपको धन प्रदान करेगा। आप ये फटे हुए कपड़े पहनोगे तो आपकी जेब में पैसा भी नहीं होगा। सही बात है। तो शुक्र खराब कर रहे हो आप। तो इसलिए ये फटे हुए कपड़े भी हमें नहीं डालने चाहिए। शुक्र को अच्छा करने के लिए हम परफ्यूम लगाएं, अच्छी ड्रेसेस डालें, अपने ऑफिस को अच्छा बना के रखें, अपने रूम को, रहने वाले रूम को अच्छा बना के रखें। शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा चलता चला जाता है। जैसे हमने बात करी शनिदेव की बात करी हमने, तो साढ़े साती भी होती है शनिदेव। हाँ जी। इसके बारे में बताइए कि लोग इसमें साढ़े साती आती है तो ज्यादातर नेगेटिव ही समझते हैं। जैसे आपने बोला कि नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि उसको नेगेटिव ही समझा जाता है? क्योंकि वो पीक पे भी जाता है, लो पे भी जाता है। तो इसके शनिदेव के साढ़े साती के बारे में बताइए। ऐसा क्या होता है कि 3 घर होते हैं, एक 12वां और पहला और दूसरा, ये 3 घर होते हैं। चाहे लगन कुंडली के हों, चाहे वो चंद्र कुंडली के अनुसार हों। तो वैसे तो हम चंद्र कुंडली के अनुसार जो है साढ़े साती मानते हैं कि चंद्रमा की जो हमारी राशि है उसके अनुसार साढ़े साती आती है। तो जब वो 12वें घर के अंदर आता है, 12वां घर होता है वेस्टेज का। वेस्टेज, हाँ ओके। 12वां घर होता है वेस्टेज का, खराब। तो उसमें यानी कि जो है वो अगर किसी शत्रु राशि के अंदर बैठ गया वहाँ 12th हाउस में 12वें घर के अंदर, तो वहाँ नुकसान ही करेगा, वेस्ट कराएगा। तो अगर वो अपने घर का बैठ गया तो वहाँ वेस्ट भी नहीं कराएगा, अच्छा फल देगा वो। करेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद लगन, फर्स्ट भाव जो है जिसको हम लगन भी कहते हैं जी। तो फर्स्ट भाव के अंदर जो है वो उच्च का आ जाए तो उच्च का तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव देने का मतलब नहीं है। सही बात। और मान लिया वो नीच का आ गया तो नीच का तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। बिल्कुल, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस जो है वो धन का होता है। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है कि उसमें हमारे पास हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास कितना धन आएगा या नहीं आएगा, या खराब होगा, या किसी के पास फंस जाएगा। तो शनि अगर वहां आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी को उधार पैसे देंगे तो वहां से पैसे वापस आने के चांसेस 0% होंगे। अच्छा। सेकंड हाउस में शनि बैठा हो तो वहां अगर आप किसी को पैसे उधार देंगे तो वहां से यानी कि जो है आप ये सोच लो कि आने ही नहीं है पैसे, आपके गए, खत्म। सेकंड हाउस वाले शनि वाले को उधार कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा। ऐसा किसी को उधार, ये पता कैसे लगेगा कि उधार देने से पहले? उसमें सेकंड हाउस देखे ना, कुंडली के अंदर जो है ऊपर वाले तीनों भाव जी, सेंटर में लगन बोलते हैं, सेकंड भाव धन का होता है, इधर 12वां घर वेस्टेज का होता है। तो उसमें अगर सेकंड हाउस में आ गया शनि तो वो यानी कि धन आप किसी को देंगे तो वहां से धन वापस आने के चांसेस कम हो जाएंगे, 0। और वहां से हम ये भी देख लेते हैं कि शनि जो है बिच्छो यानी कि घर से अलग कराता है, परिवार से अलग कराता है। जो सेकंड हाउस के अंदर जैसे शनि बैठ जाता है तो वो जीवन भर अगर लोकल रहेगा तो वो परेशान रहेगा। अच्छा, जीवन भर वो परेशान रहेगा, लोकल रहेगा अगर। अच्छा, मतलब अपने एरिया में जहाँ पे वो पैदा हुआ है उस एरिया में अगर वो रहेगा तो वो परेशान रहेगा। अगर शनि उसका नहीं चलेगी। अच्छा, दाल रोटी भी नहीं चलेगी उसकी। दाल रोटी भी नहीं चलेगी, जितना बड़े मर्जी कार्य कर ले। अच्छा, वो शहर छोड़कर जाएगा तो उसको यानी कि फर्स्ट क्लास काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। और उसमें हम ये भी देख लेते हैं कई बार यानी कि जो है उसके विदेश जाने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, विछो का मतलब यानी कि सेपरेशन, यानी कि घर से जितना दूर जाएगा उतना वो कामयाब होगा। शनि जिसके सेकंड हाउस में बैठा। तो जो आपने ये चीज बताई कि जो अलग जाएंगे, ठीक है, यानी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन छोड़ के, बर्थ लोकेशन छोड़ के अगर वो किसी और भी जगह पर जाते हैं तो वहां पे उनका ठीक होगा। तो क्या ये कोऑर्डिनेट या जो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, क्या इनका किसी पर्टिकुलर ग्रह के साथ में होता है? जैसे आपने शनि का बताया, हाँ, तो शनि की क्या डायरेक्शन है कि वो कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जाओ तो सफलता मिलेगी या कुछ ऐसा? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन किसी पोजीशन पे देखी जा सकती है। जैसे शनि की अपनी राशि है जो है कुंभ जो है वो पश्चिम दिशा की इंडिकेट करती है। ओके, जो पश्चिम दिशा की ओर आप जाएंगे तो वहाँ कामयाबी आपको मिल सकती है। ठीक है ना। तो दूसरी राशि इनकी होती है मकर। तो मकर जो है वो दक्षिण दिशा की और इंडिकेट करती है। तो आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो वहां आप सक्सेस हो सकते हैं। अच्छा। या और किसी राशि में, जैसे तुला राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में उच्च का हो गया तो वो भी पश्चिम दिशा की ओर इंडिकेट करती है। तो पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो वो आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी।
तो फिर एक रह गया आपका बुध। बुध भी बुद्धि प्रदान करने वाला है। बुध जिसका अच्छा होता है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। बुध जिसका मान लिया उच्च का है ना, तो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। अगर उसके बुद्धि स्थान में बैठ गया तो लाजवाब पढ़ाई के अंदर वो गेन करेगा। जिसका बुध उच्च का होके बुद्धि स्थान में बैठ गया तो उसमें उसको प्रोग्रेस मिलेगी बुद्धि के अंदर, पढ़ाई के अंदर, वो कभी मार नहीं खाएगा। अगर बुध नीच का हो गया जिसका, तो वो बुद्धि उसके अंदर ना के बराबर होगी। अच्छा, जिसका नीच का हो गया ना तो ना के बराबर होगी। तो इसलिए यानी कि जो है सभी ग्रहों का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए उस महत्व को जानते हुए अगर हम कार्य करेंगे, अब जैसे मान लिया हम नॉर्मल में कोई भी उपाय ना करें, जैसे सूर्य पिता का कारक है जी, तो हम अपने पिता का निरादर करेंगे, पिता का अपमान करेंगे जी, तो समझो सूर्य आपने खराब कर दिया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मान सम्मान, यश ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाएगा मार्केट के अंदर अगर आप अपने पिता का अपमान करते हैं। अगर आप पिता की पूजा करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको प्लस रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, कारोबार के अंदर वृद्धि भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। सूर्य जिसका अच्छा है वो अच्छा नहीं, आप खुद ही अच्छा करेंगे। उसका मैंने खुद का ही उपाय बताया। आप पिता का सम्मान करें, बस दैट्स ऑल, उनकी सेवा करें, सूर्य आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। चंद्रमा के लिए अपनी माँ की पूजा करें, माँ की सेवा करें, उनको जो रिक्वायरमेंट है तो उनको यानी कि पूर्ण रूप से सेवा में संलग्न रहें। करेक्ट, चंद्रमा आपका ठीक, कहीं बार उपाय करने की जरूरत नहीं। मंगल छोटे भाई का कारक होता है, छोटे भाई का कारक होता है, और मंगल पराक्रमी भी होता है, हिम्मती भी होता है। तो हम छोटे भाई को अपना अच्छा सम्मान देंगे तो मंगल अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक, उसके बाद यानी कि बुध जो है बहन, बुआ, मौसी, इनका कारक होता है। तो हम अपनी बहन का अपमान करेंगे, बुध खराब होना शुरू हो जाएगा। हम मौसी का अपमान करेंगे, बुध खराब होना शुरू हो जाएगा। बुआ का अपमान करेंगे, बुध खराब होना शुरू हो जाएगा। उनका सम्मान करेंगे तो बुध अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। फिर बृहस्पति है, बृहस्पति दादा का कारक है, तो हम अपने दादा का सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है। शुक्र जो है हमारी जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, उसका कारक है। तो पत्नी की हम इज्जत करेंगे, पत्नी को दुत्कारेंगे नहीं, उसको अपमानित नहीं करेंगे, तो शुक्र हमें रिजल्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद शनि जो है चाचे वगैरह का भी कारक होता है। ठीक है, नौकर का भी कारक होता है, तो नौकरों का हम सम्मान करेंगे, अपने चाचा वगैरह का भी सम्मान करेंगे, बिल्कुल, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा। तो वृद्धि होगी हमारे बिजनेस के अंदर एक तरीके से। ये घर के उपाय हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, और बाहर कुछ दान करो ना करो उसका कोई महत्व नहीं। आप इन चीजों को कंट्रोल में करना शुरू कर दो तो बहुत बढ़िया आपको मिलकर चले जाएगा। बिल्कुल। तो पंडित जी आपके पास ऐसे कौन कौन से लोग आते हैं जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स बड़ी अतरंगी सी होती हैं? आजकल जो लोग आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी जो है पति पत्नी का संबंध, वो बड़े खतरनाक हो गए ज्यादातर लोग। अच्छा, आते हैं, हाँ, पति पत्नी के संबंध जो हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि जब से लड़कियां ज्यादा क्वालिफाइड हो गई, तो उनकी क्वालिफाइड ज्यादा होने से उनकी चाहत, उनकी सोच में बड़ा बदलाव आ गया, तो इस वजह से जो है वो आदमी की सहन नहीं करते। ओके, तो क्या ये चीज गलत है कि हम उनको पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्वालिफाई करना नहीं, क्या चीज गलत है? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी सोच हम बदल सकते हैं। ओके, सोच हम बदल सकते हैं अगर साथ में उनको हम अच्छे काम कराएं। हम ये तो नहीं कह सकते भी उनको पढ़ाना गलत है। पढ़ाना तो एक ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना जो है हर एक बच्चे का अधिकार है जी, पैरों पे खड़ा होना हर एक बच्चे का अधिकार है, लेकिन उनकी सोच को हम जो है ना पॉजिटिव लें तो फिर अच्छा रहेगा। उनको अच्छा संस्कार देंगे तो ये गलत सोच में नहीं चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोगों की सोच ये हो गई कि लड़कियों की डिमांड ज्यादा हो गई शादी के लिए, शादी हो ही नहीं रही। लड़कियों की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है आज की डेट में, तो शादी हो नहीं रही।
तो इस वजह से कारण ये है। बाकी हम ये नहीं कहते कि लड़की नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की क्वालिफाइड होना चाहिए। हर एक का अधिकार है अपने आप को लाइफ में प्रोग्रेस देने, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, बाकी ये है कि कई बार संस्कार गलत हो जाते हैं, तो संस्कार गलत होने की वजह से वो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। प्रत्येक हम लड़की को ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, प्रत्येक लड़की को ऐसा नहीं कह सकते कि वो लड़की ऐसा कार्य कर सकती है। कुछ ऐसी होती हैं जो यानी कि अपने जीवन को खुद खराब कर देती हैं। पंडित जी, मैं एक ये चीज भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा केस हुआ हो जिसके अंदर आपके पास वो अपनी प्रॉब्लम लेके आए हो और आपको लगा कि इसका समाधान कोई पर्टिकुलर उपाय से ही हो सकता है, या फिर कोई अपनी उनके संस्कारों में या फिर उनकी थोड़ा सा उनके घर में कोई आपस में बातचीत करके वो चीज सही हो जाए, या तो ऐसा कुछ हो? नहीं, हमारे शास्त्र के अंदर यानी कि पाठ पूजा का इतना महत्व है। अगर हम उनके लिए कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम महामृत्युंजय जाप खाली मृत्यु प्राप्त प्राणी के लिए नहीं करते, वो हम कोई भी कार्य हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें परेशान कर रहा हो, स्वास्थ्य के लिहाज से ले लें, पत्नी के लिहाज से ले लें, संतान के लिहाज से ले लें, तो कोर्ट के लिहाज से ले लें, तो उसमें यानी कि हम अगर परेशान हैं तो उसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि महामृत्युंजय जाप जो है हम करें तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। मैंने यानी कि जो है अपने जीवन में ऐसे कई कार्य देखे। सबसे पहले तो मैंने एक बार बच्चा कैंसर से पीड़ित था, 10 साल का बच्चा था, कैंसर से पीड़ित था, और वो यानी कि जो है पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था, खान पान उसका सब बंद था। अच्छा। तो हमने उसके लिए महामृत्युंजय जाप जो है स्टार्ट किया, मैंने और मेरे भतीजे ने। तो हमारी आदत है कि हम लगन से काम करते हैं, जो भी काम करना है लगन से करना है और उसको कंप्लीट करना है। उसको हम यानी कि जो है अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको हम बल्कि दशमांश साथ में करते हैं ताकि उसको प्रॉपरली रिजल्ट मिले। तो उसका हमने अभी 4 दिन ही जाप करते हुए थे, तो वो बच्चा जो खाना भी नहीं खा रहा था, चौथे दिन वो खाना खाना आरंभ हो। ऐसा जबरदस्त, वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आपने ऐसा क्या किया कि हम इसको दवाइयाँ दे रहे हैं, ट्रीटमेंट इसको दे रहे हैं, लेकिन ये खान पान नहीं कर रहा। कहते हमने अपने घर के अंदर महामृत्युंजय पाठ करवाया है, तो उसका रिजल्ट है ये, इसको जो है खान पान आरंभ हो गए। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद अमेरिका में मेरे एक यजमान रहते हैं, उनकी शादी मैंने कराई थी। अच्छा। तो वो उनकी वाइफ जो थी वो उनसे अलग हो गई। अच्छा। 2 बेटियां थी, वो बेटियों को लेके अलग हो गए। वो जो लड़का था वो वीकली जाता था, बच्चों को मिलाता था, लड़कियों को मिलाता था, लेकिन वाइफ जो है वो वापस नहीं आई। अच्छा। तो फिर मैंने उसको यही कहा कि महामृत्युंजय पाठ करेंगे हम तेरे लिए, तो तेरी वाइफ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने फिर यहाँ महामृत्युंजय पाठ किया, पैचअप हो गया उनका। अच्छा। हाँ, पाठ होते ही पैचअप हो गया। इतना जबरदस्त यानी कि रिजल्ट होता है अगर आप विधिवत कार्य करते हैं। फिर अभी मैंने यानी कि 5-6 साल पहले शादी कराई थी सेक्टर 7 में। तो उनकी मैंने कुंडली जब मैच की, पहले मैंने उनको बता दिया कि इनको संतान प्रॉब्लम रहेगी, संतान इनके नहीं हो सकती। ठीक है। तो उनके फादर बोले भी ये उपाय से संतान हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, या तो शतचंडी पाठ कराएं। शतचंडी पाठ क्या होता है? दुर्गा सप्तशती के कंप्लीट 100 पाठ 100 पाठ करवाएं तो उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा, महामृत्युंजय 1.25 लाख पाठ करवाएं, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो हमने उनके लिए देखो 4 साल बाद वो आए। अच्छा। 4 साल तक संतान नहीं हुई। कहने लगे पंडित जी आपकी बात सत्य है कि आपने जो बताया था भी संतान नहीं होगी, संतान हो ही नहीं। अब क्या करें? मैं जी महामृत्युंजय करवाओ। तो महामृत्युंजय पाठ हमने उनका 1.25 लाख प्लस 12,500, 1,37,000 जब किया, उसी साल 9वें महीने में ट्विन बच्चे हुए। अच्छा। उसी साल 4 साल के बाद। लेकिन कारण क्या है कि आप विधिवत कार्य करोगे, ढंग से काम करोगे तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलता ही मिलता है। अगर आप काम ढंग से नहीं करोगे तो रिजल्ट तो कहीं भी मिलने वाला है ही नहीं। सही बात। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन आप विधिवत काम करेंगे ना, ढंग से काम करेंगे तो उसके रिजल्ट परमात्मा जरूर देता है। तो पंडित जी, हम अगर इस पूरी बातचीत को अगर कंपाइल करें, समरी अगर इसकी निकालें,
तो आप क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस को बताना चाहोगे जिसके लिए वो जागरूक हो कि ज्योतिष को लेकर या अंधविश्वास को लेकर कि भी अंधविश्वास क्यों है, क्या सब चीजें, एक उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कंपाइल कर सको इस चीज को। बस इसमें यही है कि आप जो है जेन्युइन लोगों के पास जाए, जो दुकानदारी बना रखी है जो है उनके पास मत जाए। जेन्युइन लोग जो हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनके पास जाएं। वो आपको मार्गदर्शन जो है बिल्कुल जेन्युइन करेंगे, गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। बस। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय मुझे दिया। आपका आशीर्वाद रहे, बनी रही। धन्यवाद।